हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित बिहार एसएस इंटर स्तरीय सेट नंबर 15 उसे डिस्कस करेंगे। इस तरह से ट्यूटोरियल का सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। आप लोग को बता दूं कि अभी हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में हम टोटल आप लोग को 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बायो का स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन रहेगा यानी सब 15-15 सेट का रहेगा। ये सिंगल इससे क्या होगा, आप लोग को टॉपिक वाइज क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का ये भी आपका 40-40 का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपका 15 सेट आप लोग को देखने को मिलेगा यानी टॉपिक वाइज रिवीजन आप लोग को एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15। नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, जिसको बोलते हैं हेली शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ फर्स्ट का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा खजुराहो। याद रखिए खजुराहो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। महिला समान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3, कहता है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए घाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मिगुएल मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में, देखिए पुनः लिखा हुआ, पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं, पुनः चुना गया। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए क्यूबा की। याद रखिए क्यूबा के पुनः ये राष्ट्रपति बन गए हैं मिगुएल डियाज कैनेल। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है, तो याद रखिए क्यूबा की राजधानी हवाना है और इसकी मुद्रा की बात करते हैं क्यूबन पेसो, क्यूबन पेसो। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहता है गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हसमुख अधिया। याद है कि हसमुख अधिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, कहता है 3D तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये बेंगलुरु में कहाँ स्थित है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का थीम आपसे पूछा, इसका थीम क्या है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हमारे साथ हमारे लिए नहीं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है ये 2023 का थीम पूछा। इसे मनाया कब जाता है, तो याद रखिएगा 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है पहला यानी ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। याद रखिएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल शुरू की गई है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये 14 अक्टूबर को। याद रखिएगा 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दे रखा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 2016 से। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शिव शंकरी को। याद रखिएगा शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार जो है सूर्यवामसम के लिए, याद रखिए इन्हें पुरस्कार जो है सूर्यवामसम के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योजना वेतन की किस राशि पर सीमित कर दिया गया, यानी पेंशन बढ़ा दिया गया। पहले कितना था, 6500 था, अब कितना कर दिया गया। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में हैं। तो याद रखिए कॉफ़ी का। याद रखिएगा ये कॉफ़ी के किस्में हैं
और कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है। इसमें बीजों को भूनकर पेय बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्न में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है। आपको बताने इसमें कौन जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, धन सिटी भी है और सुबन सिटी, यानी तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है। और साथ साथ ये भी याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है। वायु जनित रोग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए खसरा जो दे रखा है ये आपका क्या है, वायु जनित रोग है। इसके अलावा चिकन पैक्स, इन्फ्लुएंजा यानी खसरा, चेचक, ये सब क्या है, वायु संचित यानी वायु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाया जाता है। आपको कि बताना किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखा थी बांका में नहीं पाया, याद रखिएगा बांका में जो अर्ध पर्णपाती वन जो है नहीं पाया जाता है। अब देखिए अर्ध पर्णपाती वन होता है क्या, जहाँ वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है, जैसे किशनगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया आदि, इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं तो कौन शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षक जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है राज्य विधान परिषद का, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी गठन जो है, जिसे गठन करने की जो शक्ति यानी पावर जो किसको है, तो संसद को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है किससे संबंधित है। आपको बताने किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये भी 338 के क में आता है, याद रखिए क में आता है। और 338 के ख में कौन आता है, तो याद रखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आता है। और 344 अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राजभाषा आयोग आता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा आपका राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 80। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही नहीं। आपको बताने हैं कि इसमें कौन सा युग में जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका राष्ट्रपति का जो पद है ये आपका सही सुमेलित, राष्ट्रपति का पद जो 56 नहीं होता बल्कि कितना होता है, 52 होता है। राज्यसभा की संरचना 80 अनुच्छेद, ये भी सही है। लोकसभा की जो संरचना होता है 81 के, भी सही है। भारत महान्यायवादी जो है 76 आता है, अनुच्छेद 76, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 महीना के लिए, याद रखिएगा 6 महीना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो याद रखिए भारत संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वह प्राक्कलन समिति है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और सभी 30 का 30 जो होता है वह लोकसभा के सदस्य होते हैं, याद रखिए केवल लोकसभा से के सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल अगर सदस्य की बात, इसमें 22 होता है। 22 में 15 जो होते हैं लोकसभा के सदस्य और उसके बाद 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। इसके अलावा और भी होते हैं, यहाँ देखिए लोक उपक्रमण समिति दे रखा है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। याचिका समिति की बात करें इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है किसी भी राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो यानी 12 हो सकते, कम से कम कितना होना चाहिए, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है राज्य वित्त आयोग एक क्या है। राज्य वित्त आयोग क्या है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था है। क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, देखिए मूल संविधान में पूछा जा रहा है कितनी अनुसूचियां थी, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो याद रखिए 8 है। वर्तमान में भी कितनी अनुसूची है, तो याद है वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर भाग पूछा जाए तो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। वर्तमान में अभी बात किया तो भाग कितने हैं, 25 हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए तो पहले कितना था, 395, अभी बढ़कर हो गया 470। तो ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा दिनेश गोस्वामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जीवी राव समिति दे रखा है। जीवी राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। उसके बाद डी जो दे रखा एल एम सिंघवी समिति जो है पंचायती राज का पुनर्शक्तिकरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो 27 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय था तो कौन था, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। याद रखिए लॉर्ड रीडिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे कब से कब तक था, तो 1921 से 26 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और इसी के कार्यकाल में बहुत सारे विद्रोह से हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, काकोरी कांड हो गया, स्वराज पार्टी का गठन हो गया, आदि घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साहूकार, किसने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा साहूकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो शिक्षित वर्ग हो जाएगा और उसके बाद जमींदार। ये तीनों जो है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। तो देखिए तो 235 ऑप्शन आपके सी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केंद्र के साथ साथ राज्यों का द्वैध शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 बंगाल विभाजन किस स्थिति को प्रभावी हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। याद रखिए 16 अक्टूबर को 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। सर्वप्रथम की पूछ रहा है किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो यहाँ पर देखा है तो 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1909 में। ये कौन सा अधिवेशन था, ये 17वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, 17वां अधिवेशन था। और महात्मा गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, वो कब किया था, तो 1924 में, और कहाँ, बेलगांव, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले दे रखा साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है कब आया, मार्च जारी हुआ था, तो याद रखिएगा मार्च 1930। उसके बाद पुनः समझौता की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 16 अगस्त हो जाएगा और 1932 हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा।
दिल्ली समझौता जिसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, ये हो गया 5 फरवरी 1931। तब देखिए कि पहले कौन है, पहले तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 किस ऑप्शन में, तो बी डी या सी में दे रखा है, तो पहले तो 1 आएगा। 1 के बाद कौन आएगा आपका, 1 के बाद आएगा आपका 4 आएगा, दिल्ली समझौता यानी 1-4। तो 1-4 देखिए दो ऑप्शन में सी और ई में दे रखा है। उसके बाद आएगा आपका 3 आएगा, सांप्रदायिक पंच आएगा, लास्ट में आएगा आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जा रहा है बी की तरफ, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34, कहता है किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरि विजय सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यशोधर्मन जो है इसके राइट आंसर हो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, तो बताना सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये संबंधित है, तो आपको बताना किस युग से इसका संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग, याद रखिए आद्य ऐतिहासिक युग। और इसकी अगर बात करें तो इसका काल जो है 2300 ईस्वी से लेकर 23 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। आपको बताना किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रथम शिलालेख में, याद रखिएगा प्रथम शिलालेख में। यहाँ पर देखिए दूसरी शिलालेख में क्या, तो मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। उसी तरह से अगर हम 5वीं शिलालेख की अगर बात करते हैं तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और 6ठी शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो ये आपका यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ पर पुलिकट जो झील हो गया ये दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो कौन कौन सा राज्य, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। अगर बात किया इसके हिस्से की बात किया जाए तो 96% जो भाग आता है वो आंध्र प्रदेश में आता है और 4% आता है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40, दिए गए विकल्पों में कौन देश भू आविष्ट नहीं है। भू आविष्ट का मतलब चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ब्राज़ील जो है ये आपको भू आविष्ट नहीं है। और कहाँ पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब इसके अगर बाएं साइड के अगर पूरब की बात करें तो क्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है। अगर इसके पूरब की बात करें तो पूरब में, पश्चिम में क्या है इसका, तो पश्चिम में इसका दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। और पूरब में इसका क्या है आपका, ब्राज़ील के पूरब में क्या है तो अटलांटिक महासागर, तो याद रखिएगा। बाकी सभी आर्मेनिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, ये सभी देश क्या भू आविष्टित है। भू आविष्ट का मतलब होता है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो याद रखिए ग्रेट विक्टोरिया ही होता है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42, कहता है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो यहाँ 42 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पालिनी, याद रखिए पालिनी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। और ये किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, सबसे पहले दक्षिण भारत में है और तमिलनाडु में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो निक्षेपण के द्वारा भी होता है और छेपन भी होता है, अप्रदन के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है
भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दक्षिणी कमांड की पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पूना में है। पश्चिमी कमांड का पूछेगा तो चंडी मंदिर में है, और पूर्वी कमांड का पूछेगा तो कोलकाता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से। याद रखिए आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि वे कौन सा विशेष प्रकार की भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये दामोदर नदी पे बना। याद रखिएगा दामोदर नदी पे बनाया गया। और इस बांध से यानी इस नदी से बांध से किसको फायदा होता है? तो झारखंड को। और किसको होता है? तो पश्चिम बंगाल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है, तो बताना कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नरसिम्हा राव के द्वारा। याद रखें नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप लोग को साइंस से स्टार्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ क्या होते हैं? तो क्या होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। और देखा जाए तो इस तरह से पदार्थों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। याद रखिए चुंबकीय जो दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि टेस्ला इकाई, टेस्ला बताएं टेस्ला जो है किसका यूनिट है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है एक सदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चुंबकीय तरंग। याद रखिए चुंबकीय तरंग। अगर MRI का पूरा नाम पूछा तो क्या होगा? मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग स्कैन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो देखिए यहाँ पर देखा है तो ऑल ओवर यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी गामा किरण की वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर आयन विभव पूछा है सबसे अधिक किसका होता है? तो अल्फा का होता है। किसका होता है? अल्फा का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हीलियम का। याद रखिएगा हीलियम का प्रयोग नहीं किया। हीलियम का एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी जल की मात्रा जो है 80% से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंदी इसका आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब किया था? तो 1928 में। ठीक है, चलिए देखिए पेनिसिलिन को कहीं कहीं लिखा रहेगा PCN। क्या लिखा रहता है? PCN। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। और ये क्या होता है वास्तव में? यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो वायुयान के कॉकपिट में पायलटों के बीच जो बात होता है उसका रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और कोई अनहोनी घटना होता है तो इसका जांच इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अपघटक। याद है अपघटक की संख्या सबसे ज्यादा। तो अपघटक में दो रोल अदा करता है, एक होता है जीवाणु, एक होता है जीवाणु और दूसरा होता है कवक। याद रखिए दूसरा क्या होता है? कवक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 का था, प्रयोगशाला में सबसे पहला यानी सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खुराना जो यानी डॉक्टर अरविंद खुराना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाल रुधिर कणिका द्वारा। याद रखिए लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना है? 20 से कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है, भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो किस प्रकार का रोग है? तो एक तरह का क्या है? अनुवांशिक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो आपको बताना है किसके द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। याद रखिए डॉपलर प्रभाव द्वारा किया जाता है। यह एक ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 67, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सबसे क्या होता है? ये गर्म भी होता है, भी याद रखिए सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा क्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन होता है? तो शुक्र ही होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है, किस युगों में भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखा जाए तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा है, दाब और बल और दाब जो है इसका विमीय डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें है ना। बाकी कार उजल दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है। तो आपका पूछ रहा है कौन नहीं होता है? आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है, तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? तो 79 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभाव या नहीं होता? तो 70 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71, किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किसमें एंटीजन जो है अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बाकी ए में कहते इसमें एंटीजन ए होता है। अगर बी में बात करें तो बी में एंटीजन बी होता है, और बी में बात करें तो ए और बी दोनों एंटीजन होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए नामकरण पूछा है यहाँ पे, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्ल एन बेडा। याद है कार्ल एन बेडा ने इसका नामकरण किया, और कब किया था? 1898 में। याद रखिए 1898 में किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। तो आपको बताने कौन से गैस उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपको बताना है कौन है? तो यहाँ पर देखा तो बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट भी है और कोरंडम भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तभी हमने बताया इसका जीवन काल होता है 20 से कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 MCQ डिस्कस किया हूँ जो बिहार एसएससी का सेट नंबर 15 है। इस तरह से ट्यूटोरियल का सेट जो है कंप्लीट होता है। अगर आप नहीं देखें पूरे वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर किरण पब्लिकेशन का भी आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, और साइंस का प्रैक्टिस सेट जिसका नाम बिहार एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट कीजिए, जहाँ पर अभी 28 सेट कराया जा चुका है और हर सेट में 40 साइंस का कराया जा चुका है। और आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सब में क्या रहेगा सेपरेट, यानी टॉपिक बाय आपका रिवीजन होगा। फिजिक्स में हम 15 सेट डिस्कस करेंगे और हर सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह से केमिस्ट्री में हम 15 सेट डिस्कस करेंगे, इसमें हर सेट में कितना क्वेश्चन रहेगा आपका 40 रहेगा। और सेम उसी तरह से बायोलॉजी भी हम 15 सेट डिस्कस करेंगे और 40 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।